नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर हमने एग्जाम्पल और चैप्टर के बीच के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम चर्चा करेंगे अभ्यास क्वेश्चन के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपने को एक न्यूमेरिकल्स देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 10, और उस क्वेश्चन नंबर 10 का हम क्या करेंगे, अब आंसर निकालेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा, मतलब h की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कोई वस्तु बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। प्रकाश किरण आरेख खींचना है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति भी ज्ञात करनी है। आपको दिया क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु है, बिंब है। अब ये बिंब हमेशा प्लस का ही होता है ऊपर की तरफ, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए मैंने प्लस का 10 लिखा है। और 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ, मतलब u की वैल्यू हमेशा ही माइनस में होती है 25 सेंटीमीटर। आपको स्थिति निकालनी है, मतलब v, और साइज निकालना है h डैश, और प्रकृति हम m निकालते हैं। सबसे पहले किरण आरेख बनाना है, उसके बाद में इन सब की गणना अपने को करनी है। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अभिसारी लेंस लेंगे, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये f1 2f1, और इस साइड में f2 और 2f2। फोकस दूरी इसकी 10 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा, और लगभग 25 सेंटीमीटर यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, ठीक है, लगभग। अब इससे कोई किरण रेखा, अपने को 2 किरण निकालनी पड़ती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद में फोकस से गुजरती है, ये लो। इसके बाद में ऑप्टिकल सेंटर पर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद में बिना किसी विचलन के सीधे गमन करती है। दोनों किरणें जाकर के कहाँ मिली, इस पॉइंट पर मिली, इसका मतलब यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब इस डायग्राम को देख करके आपको साफ साफ पता लग रहा है कि प्रतिबिंब है वो वस्तु से तो छोटा है, उल्टा है, और वास्तव में किरण मिल रही है, इसलिए वास्तविक है। यही चीजें अपने को अब गणना करके पता करनी है कि कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर ये बनने वाला है। ध्यान से देखिएगा। अब अपने को F और U दे रखा है, V निकालना, तो सीधी सी बात है लेंस सूत्र लगेगा। लेंस सूत्र याद है ना आपको, पिछले वीडियो में बताया था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसके अंदर हम मान रख देंगे। F का मान आपको पता है प्लस का 10 सेंटीमीटर है, 1/v का मान आपको पता नहीं, इसलिए v का v रखेंगे, माइनस 1/u का मान माइनस का 25 सेंटीमीटर है, ये इससे प्लस हो जाएगा। अब आगे की गणना हम यहाँ पे करते हैं, 1/10। एक बार इधर देखो, 1/v को यहाँ रख लो, और इस 1/25 को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 1/25 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/10 तो पहले से यहाँ पे है, माइनस 1/25 और बराबर 1/v। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आप इंटेलिजेंट हो पहले से ही। 25 और 10 का एलसीएम कितना होगा, आप बोलोगे सर 50 हो जाएगा। 10 का पढ़ा कितनी बार बोले, 5 बार। 25 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे, इक्वल टू 1/v। माइनस का 5 में से माइनस 2 गए तो 3 बचे बटे 50 बराबर 1/v। v का मान निकालना चाहे तो इनको सबको उल्टा कर देंगे, 50/3। ये कैसे आया, v को ऊपर ले जाएंगे तो 50 भी ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो v इक्वल टू 50/3। v इक्वल टू 50/3। v का मान आ गया जो कि प्लस में आया है, प्लस में आया है, इसका मतलब दाईं तरफ बना है, जो कि अपने को पहले से ही पता है। अब ये 50/3 होता कितना है, पहले ये तो बताओ मेरे को। देखो 3 एकम 3, 3 छके 18 और 3 छके 18, इस तरीके से लगभग 16.6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इसका मतलब प्रतिबिंब बनेगा वो ऑप्टिकल सेंटर से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात समझ में आ गई तो हम एच डैश का मान निकालना चाहेंगे। आपको पता है कि m इज इक्वल टू क्या होता है, m निकाल लेते हैं, v/u होता है। माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि लेंस की बात हो रही है। m इज इक्वल टू v का मान आपके पास में 50/3 रखूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी रहता है। और u का मान कितना है, u का मान है -25, ठीक है। 25 के पाड़े से कटेगा 2 बार, 2/3, और माइनस इधर आ जाएगा। m इज इक्वल टू माइनस का 2/3। इसको और सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 0.66 बनेगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, आपको सबको पता है कि माइनस आ जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। 0 पॉइंट आया है मतलब वस्तु से छोटा बनता है। अब अपनी बात आती है कि भाई एच डैश कैसे निकालें। हम सबको पता है कि m इज इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h, और m का मान अपने पास में निकल के आया -2/3, -2/3। एच डैश पता नहीं है, लेकिन h का मान पता है 5 सेंटीमीटर है।
एच डैश का मान निकालना चाहेंगे तो 5 को ऊपर वज्र गुणा करेंगे, माइनस का 5 दूनी 10/3। ठीक है, ये आ गई अपनी एच डैश की वैल्यू। इसको सोल्व करोगे ना इधर आके तब ऐसा ही बनेगा। और या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ एच डैश इज इक्वल टू माइनस, इसको भाग देंगे तो 3.33 सेंटीमीटर, ये अपना आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर। एच डैश की वैल्यू आ गई। अब जो निष्कर्ष निकला है वो आपको लिखना पड़ेगा। निष्कर्ष लिख देते हैं जल्दी से। अतः प्रतिबिंब m का मान माइनस में आया इसलिए हम बोलेंगे वास्तविक, उल्टा बनेगा, तथा वस्तु से छोटा, छोटा भी कितना 3.33 सेंटीमीटर ऊंचाई का बनेगा, तथा प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी ओर कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। v का मान अपने पास में 16.6 सेंटीमीटर, 16.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन नंबर हो गया है 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे, वो भी इजी है और आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे ध्यान से। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। अब की बार किसी बिंब का यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब वस्तु उस लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, ये आपको बताना है। और किरण आरेख भी उसका खींचना है। किरण आरेख खींच देंगे। एक बार इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो अपने पास दो ही स्थितियां बनती हैं अवतल लेंस के लिए। वो कौन सी होती है, जब अनंत पर वस्तु होती है तब अपना प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। लेकिन अगर अनंत और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं वस्तु होती है तो प्रतिबिंब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं बन जाता है। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले u कितनी दूरी पर रखा हुआ है। इसके लिए हमें लेंस का सूत्र लगाना पड़ेगा। लेंस सूत्र अपने सबको पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू बताओ, माइनस का 15 सेंटीमीटर है। v की वैल्यू बताएंगे तो माइनस 10 सेंटीमीटर, और u का मान अपने को पता नहीं। एक काम हम ये कर सकते हैं कि 1/u को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/u, और ये माइनस 1/15 को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ये माइनस 1/10 पहले से ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब 10 और 15 का एलसीएम आप मुझे बता सकते हो कितना होगा, 30 होगा। 10 का पाड़ा बोलना पड़ेगा कितनी बार, 3 बार, तो -3 प्लस 15 का पाड़ा 2 बार बोलना पड़ेगा, 2। अब इन दोनों को हम थोड़ा सा सरल करेंगे तो 1/u इज इक्वल टू माइनस का 1 बचेगा ऊपर और नीचे आएंगे 30। यानी कि u का मान निकालना चाहें तो u को ऊपर लेके जाएंगे, 30 भी ऊपर जाएगा -30। 30/1 होगा, लेकिन 30/1 30 ही होता है। तो u का मान आ गया अपने पास में 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी थी, 15। ठीक है, तो फोकस दूरी मान लो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, 15 और 15 ये 30 हो गए। लगभग यहाँ पर प्रतिबिंब है लगभग क्या 2f1 पर वस्तु रखी हुई है, और इसका किरण चित्र हम आराम से बना सकते हैं। अब देखो कैसे बनेगा। समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से नहीं जाएगी अब की बार, अब लेकिन अपने को ऐसा लगेगा कि ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, अपने को इस तरीके से अपवर्तित होगी। इसके बाद में हम दूसरी किरण लेके जाएंगे सीधा ऑप्टिकल सेंटर पर, वो बिना विचलन के सीधे गमन करती हुई चली जाती है। लेकिन ये दोनों किरणें आपस में वास्तव में कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन इन दोनों किरणों को हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों ही किरणें इस बिंदु पर मिल रही है और यहीं पर अपना प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब को देख करके आप बता सकते हो कि प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से छोटा है, और कहाँ पर है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। वैसे भी अपने को दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अपने को बस एक ही लाइन नीचे लिखनी है कि अतः वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बाईं ओर रखी जाए। इतना सा क्वेश्चन था। किरण आरेख हमने बता दिया और u का मान पता करना था। दोनों ही बातें हमने देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं, आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, अब की बार क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है, इस तरीके से, इस तरीके से। अब इसकी फोकस दूरी किधर होगी, आप बोलोगे सर दाईं तरफ होगी फोकस दूरी। दाईं तरफ की दूरियों को सभी को हम प्लस में लेते हैं, तो इसको भी हमें किस में लेना पड़ेगा, प्लस में लेना पड़ेगा। u का मान हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है। चलो ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वस्तु का मतलब
बिंब का मान दे रखा -10। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति आपको बतानी है। स्थिति का मतलब v का मान ज्ञात करना है, प्रकृति के लिए हम m का मान निकाल लेंगे, h डैश का मान अभी अपने को नहीं निकालना है। ध्यान से देखेंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे। अब दर्पण की बात हो रही है तो क्या अपने को f का मान पता है? बिल्कुल पता है, 1/15। क्या v का मान पता है? नहीं पता, तो v का v प्लस 1/u का मान -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब v को तो यहाँ पे रहने दो सेम टू सेम, इसको उधर लेके जाएंगे तो 1/15, ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का 1/10 बराबर। अब 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? आप बोलोगे 30 आएगा। 30 आएगा तो हम बोल देंगे 15 का पहाड़ा 2 बार प्लस 10 का पहाड़ा 3 बार बराबर 1/v। अब v का मान आपको निकालना है तो आप ये बोल सकते हो कि 1/v बराबर 3 और 2 हो गए 5/30। ये बात आपको समझ में आई? तो फिर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। 1/v इज इक्वल टू 5 का पहाड़ा बोलोगे 5 एकम 5 और 5 छिका 30, 5 6 जा 30। v का मान निकालना है तो इसका विलोम कर देंगे, जो कि आ जाएगा अपने पास में ओनली 6 सेंटीमीटर। प्लस का 6 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब उस तरफ ही बनने वाला है प्रतिबिंब। ठीक है, लेकिन अब m का मान निकालेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा। m का मान होता है -v/u, दर्पण की बात हो रही है, माइनस लगेगा। m इज इक्वल टू v का मान 6 है और u का मान कितना है? -10 है। तो देखिए माइनस का चिन्ह तो हम यहाँ पर पहले से लगा देते हैं और -10 ये रहा, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 6/10 और इसको हम थोड़ा और सरल करें तो ये अपने पास में आएगा प्लस का 0.6, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? अतः लगा के लिख देते हैं। प्लस का है मतलब आभासी तथा सीधा बनेगा, 0.6 है, 0 पॉइंट मतलब वस्तु से छोटा बनेगा, तो हम लिख देते हैं अतः प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा भी कितना? 0.6 गुना बनेगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 है कि एक समतल दर्पण है कोई, उसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस का 1 है, तो इसका आशय क्या है? +1, प्लस का मतलब आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, और प्लस का 1 है, 1 का मतलब वस्तु की साइज और प्रतिबिंब की साइज बराबर होगी। तो हम ये बोल देंगे यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है तो इसका आशय है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा तथा उतने ही साइज का बनेगा जितने साइज की वस्तु है। शॉर्टकट में आंसर है। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वो भी बहुत आसान है, पीछे जो क्वेश्चन किए हैं वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि कोई भी वस्तु है जो कि 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या r, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज आपको बताना है। हाँ तो अब की बार उत्तल लेंस नहीं है, अब की बार उत्तल दर्पण है। दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण आपका इस तरीके से होता है और वक्रता त्रिज्या दे रखी है इसकी r। अब ध्यान से देखेंगे, छोटा सा डायग्राम मैंने बता दिया है आपको समझने के लिए। सबसे पहले h का मान 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, r मतलब वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी बता सकते हो क्या आप? अब मेरे को एक चीज बताओ, इसकी वक्रता त्रिज्या इस साइड में होगी ना, और इस साइड की सभी दूरियां हम प्लस में लेते हैं, तो फोकस दूरी भी प्लस की आएगी। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी, मतलब फोकस दूरी हो जाएगी 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी आ गया। u का मान दे रखा है, u का मान हमेशा ही माइनस में होता है, चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस के लिए हो, और अपने को 20 सेंटीमीटर दे रखा है यानी कि माइनस का 20 सेंटीमीटर। अपने को v का मान निकालना है, m का मान निकालना है और h डैश का मान निकालना है। इसके अंदर सीधी सी बात है दर्पण सूत्र लगेगा, इतनी बात तो आपको पता है, पिछले वीडियो में आप सीख चुके होंगे। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान पता है, g सर पता है, प्लस का 15 सेंटीमीटर। v का मान पता है, g नहीं पता। 1/u का मान पता है, g पता है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब 1/v को यहाँ रहने देते हैं, इस माइनस को इधर लेके आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। 1/15 माइनस का इधर आया तो 1/20 बराबर 1/v। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एलसीएम लेके 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 20 और 15 का एलसीएम हो गया 60। 15 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 4 बार। प्लस 20 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 3 बार बोलेंगे। 4 और 3 ठीक है 7 हो गए। तो अब इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4 और 3 हो गए 7/60 इक्वल टू 1/v। v का मान निकालना है तो क्या करेंगे? उल्टा कर देते हैं,
तो v का मान हो जाएगा 60/7, या फिर मैं लिख सकता हूँ v बराबर 60/7। और इसको अगर सोल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा 7 8 56 बच गए 4 पॉइंट, 7 पंजे 35 बच गए 5 50 7 7 49। इस तरीके से 8.57 सेंटीमीटर, इसको लगभग आप बोल सकते हो 8.6 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। अब इतना करने के बाद में हमें एक चीज और निकालनी है, यानी कि आवर्धन और एच डैश, दो चीजें और निकालनी है। एम का मान कैसे निकालेंगे सर? सीधी सी बात है, कितनी बार तो निकाल दिया, माइनस का वी अपॉन यू लगेगा, दर्पण की बात है माइनस लगेगा साहब। एम इज इक्वल टू माइनस का वी, माइनस तो मैं पहले लिख देता हूं, और वी का मान ये लिखूंगा 60/7, और यू का मान नीचे की तरफ लिखना है मेरे को, यू का मान है माइनस का 20। माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 20 के पाड़े से कितनी बार कटेगा? 20 तिया 60, 3/7। एम का मान आ गया 3/7, वो भी प्लस का। और इसको सोल्व करने पर मेरे पास में आएगा 0.42, इस तरीके से आएगा 0.4, 0 पॉइंट आया है और प्लस का आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ से एक चीज तो मेरे को समझ में आ गई, प्लस का मतलब आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और दर्पण है, दर्पण में आभासी बनेगा। इसमें तो एच डैश की वैल्यू और निकालनी है तो मैं एक सूत्र और लगा सकता हूं, चूंकि m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच होता है, और m का मैंने निकाला है 3/7। हमेशा मैं बटे वाला ही मान क्यों लेता हूं? क्योंकि इससे जल्दी सरल हो जाता है। एच डैश अपॉन एच का मान था 5 सेंटीमीटर, तो एच डैश का मान निकाल सकते हो क्या आप? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, वज्र गुणा ही तो करना है। एच डैश इज इक्वल टू 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15/7, 15/7 यहाँ पे लिख दूंगा सेंटीमीटर। या फिर और ही निकालना चाहो तो आप लिख सकते हो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 चौके 28। इस तरीके से आप निकाल सकते हो एच डैश का मान भी। अब जो अपना कंक्लूजन निकला है वो आप लिख सकते हो, अतः प्रतिबिंब m का मान प्लस में आया है, इसलिए आभासी तथा सीधा बनेगा। अतः प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा, छोटा भी कितना? 0.42 गुना छोटा, इतना छोटा बनेगा। एक चीज और बतानी थी, कितनी दूरी पर बनेगा, तो v का मान कितना आया है? v का मान आया है 8.57 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। तो तथा प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, की दूरी पर सीधा बनेगा, क्योंकि एच डैश का मान प्लस में आ रहा ना, दूरी पर सीधा बनेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का कंप्लीट आंसर। देख सकते हो इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस दिया गया जो बातें थी उनको लेंस फॉर्मूले में रख करके v का मान निकाला, और फिर हमने m का मान निकाला, और m के मान का यूज करके हमने h डैश का मान निकाले, और बाद में जो कंक्लूजन निकला था उसको सीधा सीधा लिख दिया है। इतने आसान है न्यूमेरिकल्स, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 को हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब यानी कि वस्तु है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल दर्पण, ऐसा अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यू का मान दे रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का प्रतिबिंब, फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। मतलब अच्छा प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे तो कहाँ पर पर्दे को रखना चाहिए, मतलब सीधी सी बात है, v का मान आपसे पूछा है। प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति भी ज्ञात करो, इसका मतलब एच डैश और m का मान भी आपको ज्ञात करना है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है h का मान 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर। अब मेरे को एक चीज बता दो आप, फोकस दूरी अवतल दर्पण की दाईं तरफ होती है कि बाईं तरफ? बाईं तरफ होती है, इसलिए ये माइनस की होगी। बाईं तरफ होती है इसलिए माइनस की हो जाएगी। u का मान हमेशा ही माइनस में होता है, 27 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। v, h डैश और m का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम दर्पण है तो दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u प्लस 1/u। f का मान कितना है? f का मान है -18 सेंटीमीटर बराबर 1/v का मान नहीं पता तो v का v लिख देंगे। u का मान पता है -27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको v का मान ज्ञात करना है। v का तो 1/v को तो यहीं पे रहने दो, -27 को इधर उठा के लेके आएंगे तो वो हो जाएगा प्लस का 1/27। इतनी बात समझ में आ गई। 18 और 27 का एलसीएम बताओ कितना होगा? तो 18 और 27 का एलसीएम आपके पास में हो जाएगा 54, 54। ठीक है, 18 का पहाड़ा कितनी बार बोले? तो 18 3 14, 18 3 जा 54 माइनस का 3 प्लस 27 का पहाड़ा कितनी बार बोले? 27 2 जा, दो बार बोलना पड़ेगा।
ये लो 1/v। सीधी सी बात है। अब मैं एक बात लिख सकता हूँ 1/v इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, -3 और प्लस का 2, तो माइनस का 1 बचेगा, अपॉन में 54 54। ठीक है, तो v का मान ज्ञात करना, तो अपोजिट कर दूंगा, v इज इक्वल टू 54 ऊपर जाएगा 54 और माइनस का 54 हो जाएगा, बटे में 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो v इज इक्वल टू माइनस का 54 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हम m का मान निकालेंगे, m मतलब आवर्धन का मान निकालेंगे, जो कि आपको पता है कि दर्पण के लिए -v/u होता है। तो माइनस का v का मान -54 और u का मान -27, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, m का मान आएगा माइनस में 27 दूनी 54, तो m का मान आ गया -2। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये बात मैं यहीं पर लिख देता हूं, अतः प्रतिबिंब, अब की बार मैं पहले लिख रहा हूं, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से 2 गुना बनेगा, 2 गुना साइज का बनेगा। 2 गुना साइज का बनेगा मतलब h का मान 7 सेंटीमीटर था, तो h डैश का मान कितना हो जाएगा? अतः h डैश बराबर h का 2 गुना बनेगा और 2 गुना 7 करोगे तो आपके पास में 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। इसमें दिया था h, f और u का मान दे रखा था, v, h डैश और m का मान हमने आसानी से निकाल लिया है। दर्पण सूत्र लगा के हमने v का मान, जो कि -54 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब -54 सेंटीमीटर, माइनस मतलब बाईं ओर ही बनेगा, कितनी दूरी पर? 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाएगा। m का मान हमने जब निकाला तो -2 आया, माइनस का मतलब प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। इसके साथ में ही 2 गुना साइज का बनेगा। वस्तु अगर 7 सेंटीमीटर की तो उसका प्रतिबिंब 2 गुना यानी कि 14 सेंटीमीटर का बन जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो बच गए वो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है, उनको मैं सीधे बताता हूं आपको। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है, माइनस का 2 डायोप्टर है। ध्यान से देखेंगे, लेंस की क्षमता कितनी है? माइनस का 2 डायोप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दे रखा है P इज इक्वल टू माइनस का 2 डायोप्टर, और इसकी क्या ज्ञात करनी है? आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको पता है क्या कि P इज इक्वल टू 1/f होता है? जी सर बिल्कुल पता है। तो आप P का मान रख दो माइनस का 2 और f का मान आसानी से आप निकाल पाओगे। f का मान इधर लेके जाएंगे, f ऊपर आएगा और 2 यहाँ पे नीचे आएगा। f का मान आएगा माइनस का 1/2 यानी कि -0.5 मीटर। फोकस दूरी मीटर में आती है और इसको सेंटीमीटर में अगर बदलना चाहूँ तो ये बन जाएगी माइनस का 50 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसको अपने को 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका 16 का क्वेश्चन हो गया। 17 का क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी है? एक चीज बताओ मेरे को कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है? उत्तल लेंस, इस तरीके से अगर आपके पास में कोई उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी प्लस में ही होती है, बिल्कुल प्लस में होती है। तो यहाँ पर भी डायोप्टर जो आया है वो प्लस 1.5 है। प्लस तभी आएगा जब फोकस दूरी भी प्लस हो। इसका मतलब लेंस तो अपने पास में उत्तल है और उत्तल को ही हम क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। तो बाद में जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब पहले ही मिल गया, अभिसारी लेंस है। एक चीज अब देखते हैं, 1.5 डायोप्टर क्या है? उसकी क्षमता है। अपने को पता है कि P इज इक्वल टू 1/f होता है। P का मान पहले से ही पता है 1.5 और f का मान अपने को निकालना है। तो f का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? f को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, वज्र गुणा करेंगे तो 1/1.5, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 लग जाएगा, 10/15 यानी कि f इज इक्वल टू 5 के पाड़े से काटो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब ये फोकस दूरी मीटर में आई है। अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2/3 गुणा में आपको 100 करना पड़ेगा और ये बन जाएगा सेंटीमीटर में, 100 से गुणा करते ही। अब इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो मुझे पता चल जाएगा कि कमेंट देखते हैं कि आपने यहाँ तक वीडियो को पूरा देखा है और f का मान मुझे आप बताओगे। अगर कोई नहीं बता पाता, डाउट होता तो मैं बिल्कुल आपको कमेंट में ही इसका जवाब दे दूंगा। होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोटा है, बाकी सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर नंबर 10 से। चैप्टर नंबर 12 जो अपना विद्युत के बारे में, उसके न्यूमेरिकल्स भी हम अभी जस्ट इसके बाद में वीडियो अपलोड करने वाले हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलेगा सबसे पहले, और बेल आइकन को जरूर दबा ले तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।